बन गया छोना काका सिर्फ सीधा भागी देख कैसे है शाइन। उसको पता फंसना तो है ही, अब कुछ हो तो सकता नहीं है। एक ही चीज के पीछे लड़ाई करनी है। इनको कहाँ से मिल गया ये? है क्या है? छोटा सा ना, कहाँ से मिल गया ये? अच्छा ये ले लो। वो वाली फ्रॉक मेरे को दे दो शाइन, मेरे को देना जरा ये वाली फ्रॉक्स। और तुम्हारी टॉप जो मैंने बोला था हाथ से धोनी है, वो ना कभी भी तुमने मशीन में नहीं डाली, वो हाथ से धुलेगी, ठीक है। तो जी इस गर्मी से हमने मान लिया हार, कपड़े हमने बदल लिए, मैं नहीं जा रही बाजार। वाह वाह वाह, क्या राइम बनी है शाइन। इस गर्मी से मान लिया हमने हार, कपड़े हमने बदल लिए, मैं नहीं जा रही बाजार। वाह, ये क्या हुआ? बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैंने फिर सोचा शाम को रिपोर्ट लेने के लिए भी जाना है, अपनी रिपोर्ट्स ले उठानी है लेबॉर्ट्री से। तो मैं क्या 2-2 बार कौन जाएगा, हिम्मत ही नहीं हुई सच बता। ओह उसके पास पेन चला गया, सीधा नो। अच्छा कैप है, मैं क्या पेन मिल गया तो उन्हें लत्तां सारियां भर लेनी। माँ ही अपने पेन पर उठा लो यहाँ से भाई। कड़ी चावल, बस चावल को 5 मिनट दम आएगा तो लंच जो है वो रेडी कर दिया। फिर वो दम चावल बन जाएंगे। दम चावल दम से ही बनाती हूँ। आजा बाल तो ठीक कर ले अपने, गर्मी में बौखलाए पड़े हैं सब। हाँ मैं तैयार हूँ। ये सदा ही तैयार होंगी। आजा फिर आजा, ये सदा ही तैयार होंगे। ऑलवेज शेयर कदी मोनी तो होंगे, शेयर कदी तैयार नहीं होंगे। फिर मैं क्या रहन तो कौन जाएगा बाजार, छड्डो परा, आराम ना कड़ी चावल बनाओ तो घरे बैठो। पता आधे काम तो गर्मी की वजह से नहीं हो रहे कि देखने का बाहर मन नहीं करता जाने का। हूँ पता नहीं मैंने संडे कारण हो सकता मेरे काम ना हो, पर मेरे में हिम्मत नहीं है सच में। पता आधी तो गलती पापा जैसे रिएक्ट करूँ मेरी नहीं है, मेरे बच्चों की गलती ज़्यादा। जिद्दां पापा कहते मेरे न्याणियां की गलती ज़्यादा है। पता है क्यों है? सुबह उठते नहीं है जल्दी, काम नहीं होता। नाश्ता तो दोपहर के टाइम पे होता है, जब 11 बजे नाश्ते होंगे। अगर आप हमें 7 बजे उठाओगे, हाँ हम 7:30 बजे उठ ही जाएंगे। अब आप हमें उठाते 9 बजे, हम 10 बजे ही उठेंगे। देखो देखो, जे बच्चों 9 बजे उठाओ तां भी माँ की गलती है, जे 7 बजे उठाओ तां भी माँ की गलती है। वही गल है ना, मैं तो इत्थे ब्लेम लैण लई आई हुई लई जानी है तुहाडे कोलों। जल्दी उठावा तां औखा, लेट उठावा तां औखा। हाँ शाइन बहन जी आपका क्या सीन है? इस बेड पे आपको ये बैग पड़ा हुआ और किताबें बिखरी हुई हमेशा मिलेंगी, पढ़े चाहे हम ना पढ़ रहे, लेकिन हम माहौल पूरा बना कर रखते हैं। बस माहौल से ही हम सेटिस्फाई हो जाते, करते कराते हम कुछ भी नहीं है। हैं हमेशा ऐसे करने से कुछ नहीं होता। माही जरा देखना गैस बंद किया मैंने, कपड़े अब डाल के आई हूँ मशीन में क्योंकि पानी लेट आया था। तो जरा ढक्कन उठा के देखना क्या सीन है चावल का। पता क्या, अंदर आ जाओ ना फिर मन नहीं करता, रसोई में लगे रहो लगे रहो लगे रहो। मैं थक गई थी, मैं अंदर आ गई। मैं कहा सैलड कटना और मैं रसोई खड़ के नहीं कटना, मैं थक गई हूँ। हाँ बता नहीं रहे वो क्या सीन है। ये बदतमीज लड़की है ना, माही शाही जाके देख के आई है उठा के। मैं कहती मम्मी बता नहीं रहे चावल क्या सीन है। ये तू कभी बड़ी होएगी? हाँ नहीं की बच्ची। क्या सीन है पागल। फिर सच्ची मैं गल भुल जाती है, करती की कहती की भी होर गल छिड़ जाती, फिर मैं भुल जाती। अभी नहीं हुआ, अभी नहीं सीन सेट हुआ। हाँ मैं कहती सैलड खाना तो यहीं पे दे दो, काट दूंगी, मैं नहीं जा रही अब किचन में। पता नहीं क्यों लोग रोटी के साथ ज्यादा, चपाती के साथ ज्यादा अच्छा लगता है सैलड। हाँ लड़ाइयाँ कर रही है ना, ये हटती नहीं है। मैं क्या करूँ, ब्लॉग में नहीं करने देती मुझे। देखो माही दे हाथ में लड़ाई पै जानी है, फिर मैं कुट देना पड़ के। गर्मी की छुट्टियों का कोई हाल होता है वैसे? पर नीचे उतर कहती मेरी बहन को मार रही है। कौन है ऐसी? पता रबड़ बैंड ले लो उनसे। पता नहीं ब्लॉग से की चलता है, कचर मचर से चलती सबके घरों में। मेरे को लगता है ये हाल है। पता है खुशी तो होती है, छुट्टियाँ हो गई हैं। 2-4 छुट्टियों के बाद ना माए कल्प हो जाती हैं। कोई रूटीन नहीं है घर का, ना नहाने का, ना तैयार होने का, ना खाने का, ना पीने का, ना सोने का। सोने तो ऐसे ही साढ़े घर है नहीं ना, ਹੁਣ ਤੇ उदा। ये क्या चल रहा है? प्रसाद खा रहे हैं। ये मेरे को ना करके ऐसे वाइगू। मैंने ना प्रसाद बनाया था थोड़ा सा आटे का, हलवा कह लो, प्रसाद कह लो। कितनी खुश हो रही है। तो थोड़ा सा रह गया, शाइन लेके आई, शाइन को पसंद है तो शाइन लेके आई। सारे बच्चे ना पास बैठ गए उसके। वाहिगुरु, हाँ वाहिगुरु खा लो, वाहिगुरु खा लो। तो शाइन के पास ना सारे बैठ गए वाहिगुरु करते हुए। बाबा जी शायद शाइन तेरे को नहीं मिलने वाला अब।
बाबा जी वाहेगुरु। हाँ गाइस, गाइस कहती गाइस, हमने ना बहुत ही हिम्मत जुटाई। 6 बज गए हैं, तैयार हो गए। बीच में सरदार जी आए थे लंच के लिए। मैं पहले सोच रही थी उनके साथ चली जाऊँ, नहीं चोट नहीं लगी, वैसे ही देख रही है। फिर ना मैं उस टाइम पे ना लहसन छील रही थी, लहसन भिगोया हुआ था, तो फिर मैं गई नहीं। हूँ मैं क्या जाना तो पैना। हालांकि मैंने पहले बुटीक वाली दीदी को कॉल किया कि दीदी आप हो शॉप पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना आज संडे है। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं हूँ। तो पता नहीं आधे अधूरे काम मेरे होंगे, 500 रुपया थले, क्योंकि संडे है, हो सकता है चीज़ें मुझे ना खुली मिले, लेकिन रिपोर्ट तो लेनी थी। और मैंने ना आजकल मैं तो बड़ी हैरान हुई भाई, कॉट सेट के कपड़े भी मिलते पे हैं मार्केट, मतलब कटिंग प्रॉपर सूट ना। तो ये देखो, ये मैंने लिया था कॉट सेट के लिए, अपने कॉट सेट के लिए। देखो मैंने सोना लग गया, पर ना मैं बाद देखा घर आके कि तो शेर बनया हुआ है। हाँ हाय, मैं उसे देखा ही नहीं। वहाँ तो मेरे को ऐसे लीफ से दिखे। मैंने कहा ऐसे ही अच्छे लगते हैं ना। ये कॉटन है, सिंथेटिक नहीं। अच्छा है ना, अच्छा ही है। मैंने शाइन को पहले बोला था कि तू देख ले कुछ कॉट सेट के लिए। कॉट सेट नहीं, तेरे को टॉप। मेरे को बोला था कॉट सेट के लिए, जब मैं मन की ना फिर तुझे चक लिया। ये तो तूने नहीं वो लिया, चक लिया। मैं दिल की क्या बोल रही हूँ। हाँ, मन में सोच रही थी ले लो, फिर आपने उठा लिया। ये मैं तेरे को अभी तो सिलवा के नहीं दे रही गाइस, अभी नहीं तेरा सिला जाएगा ये। अभी तो ये मेरा सेल होगा, किसी का नहीं सिला होगा, किसी का नहीं। शाइन ਨੂੰ मैं ਪਿੱਛੇ ਜੇ 4 सूट ਸਵਾ के ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। देखो फ्लो जो मैंने उनको गुस्सा आ गया, मैं पंजाबी शुरू हो गई। इसने एक का कुर्ता पहनती है, बॉटम पहनती नहीं, जिनके साथ उसको कुर्ते के जैसे सिलवा कर दिया इसमें, जो जिसका कॉलर वाला रेड जो मेरा और इसका ट्विनिंग में। हाँ मान में इतना क्रोध आया, याद ही नहीं रहते पिया हुआ है। और बाकी वाला सूट पहनती नहीं, गर्मी है, जबकि कॉटन के सूट भी है उसमें। गर्मी है सच्ची नहीं पसंद है। माने पहनते फिर सवाए क्यों है मैं ना लग गया, मैं सवा लाती बिचों। तो फिर ये वाले काम करने हैं मेरे को। कॉट सेट की डिज़ाइनिंग मैंने फिक्स कर दी है, क्या मैंने डिज़ाइनिंग लेनी है इसकी, मतलब बनवानी है। उसका लेस लेनी है, लेसा का ही बड़ा पंगा पिया सच्ची। सूट लो तो फिर लेसा 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 लेसा, तो फिर हुण पता नहीं लेसा वाली शॉप खुली होएगी कि नहीं खुली होएगी। फिर हुण असीं जावांगे तो फिर ही पता लगेगा। बाकी रिपोर्टां च की आंदा पता नहीं क्यों। पहले मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, पर हुण मैं बड़ी रिलैक्स है। मैनू एवं कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं मैनू कुछ नहीं होना। पता नहीं क्यों, पहले मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, मेरे को घबराहट थी कि कोई बम फटेगा रिपोर्ट्स में, लेकिन अब मैं कंफर्टेबल हूँ। बाबा जी ठीक ही रहे। स्लीपर दे मेरे, शेर मम्मी है, शेर मम्मी दे चप्पल दे। साथियों आ चुकी हूँ मैं मार्केट से, मेरी जो रिपोर्ट है वो भी आ चुकी है। ये रही, मैं आपको दिखाती हूँ और आपको बताती भी हूँ क्या हुआ। हंस रही हूँ मैं, थोड़ा आइडिया तो आपको हो चुका होगा कि रिपोर्ट क्या आई है, लेकिन कारण क्या है वो उसके कारण मैं हंस रही हूँ कि कारण क्या था मेरी दिक्कत का। और देखो मैं किड्डी वधा ली सी, मैं कितनी स्ट्रेस च आ गई सी, है ना। ये मेरी रिपोर्ट, और मैं समान भी लेके आई थोड़ा सा। अज तो मैं इन्नी चली हुई हाँ, मैं तुम्हें देखो दे दो, मैं लगता तीजी बार दसदी पी कि आज संडे है, और मैं शाइन को कह रही हूँ सब्जी मंडी जाना है, सब्जी मंडी जाना है। यार संडे थोड़ी होती है सब्जी मंडी, तो मंडे को होती है। और मेरे को सब्जी नहीं लेनी। मैंने ना मतलब कोई विचार हाल तक मैं नहीं पाया, कुछ भी नहीं किया, तो वो हुण दिमाग मेरा उधर नूं भज्जी जाता पे। मैनू सी कच्चे आम मिल जान। अभी मैंने आम का अचार जो प्रॉपर जो हम सालों के लिए स्टोर करते हैं, मतलब कम से कम 1 साल के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मर्जी देर के लिए, वो वाला मैंने नहीं डालना। क्योंकि मैंने अपने काफ़ी सारे व्लॉग्स में बताया कि जब तक उसमें जाली ना पड़ जाए, गुठली पक ना जाए, तब तक वो वाला अचार नहीं डालना चाहिए। लेकिन और काफ़ी छुटमुट अचार या इंस्टेंट अचार आप डाल सकते हो। और काफ़ी चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी, या चटनी बना सकते हैं, तो उसके लिए मैं सोच रही थी। पर आज संडे है तो दिमाग हमारा पता नहीं घास सिर नहीं गया हुआ। तो मैं समान थोड़ा बहुत लैके आई हाँ, तुहानूं दिखानी है। तो अपनी अच्छा जी, पहले तुहानूं समान दिखादा, रिपोर्ट तुहानूं दिखावांगी बाद। ये देखो ब्रेड, ये है सरसों का तेल, और अचार का सामान मैं लेके आई हूँ। मैं क्या अचार तो जो पाना हुण गई हुई यहाँ तो लै आवां। देखो मेथे, कलंजी पता नहीं क्यों नहीं ज़्यादा चक ली है मैं। सौंफ हालांकि मेरे को कम मिले, मैं क्या जिन्ने हैगे उन्हें दे दो, फिर देखांगे। और मज़ेदार एक चीज़ लेके आई हूँ, ये देखो, इसको करें साइड पे। देखो चना सत्तू, ये बहुत ठंडा होता है, ये लेना चाहिए शक्कर डाल के। सरदार जी सुबह जब जाते हैं तो काफ़ी धूप होती है, दोपहर में भी, तो ये उनके लिए लेके आई हूँ। इसकी तसीर बड़ी ठंडी होती है। जब बनाऊंगी तो बताऊंगी। काफ़ी लोगों को पता होगा, बस ये यूपी में काफ़ी फेमस है, पंजाब वालों को कम इसकी नॉलेज है, मेरे को ऐसे लगता है, और कम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चना सत्तू बहुत ठंडा होता है। मुझे मिल गया तो मैंने फटाफट से भाग के पैकेट उठाया, ये मेरे को चाहिए। अच्छा जी, बैक टू रिपोर्ट्स। शाइन इधर से आ, सीधा सीधा दिखेगा ना, फिर ऐसे। हाँ
ये देखो जी, शुगर साडी नील हैगी है, शुगर सानू है नहीं, खा पी के गई थी खाना, देखो। तो शुगर हमारी ठीक आई है। और ये ब्लड 10.5 ग्राम है। डॉक्टर ने बोला कम है, मैं कहा बथेरा मुकदा नहीं बहुत हैगा, की करना है। और ये भी सारी रिपोर्ट्स मेरी जो हैं वो लगभग ठीक आई है, कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें, ठीक है। मतलब लीवर के सारे टेस्ट मेरे ठीक आए हैं, और क्या कहते हैं उसे, किडनी के सारे टेस्ट मेरे जो हैं वो बिल्कुल ठीक आए हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखो किडनी के सारे टेस्ट ठीक आए हैं। मेरे को इतनी टेंशन थी, मैं क्या लै भी किडनी तो मेरी ख़राब होगी, पर चलो वहम ही सी मेरा, शुक्र है वाहिगुरू दा, ये भी ठीक आए हैं। लिपिड प्रोफाइल ठीक है, यानी कि दिल मेरा बिल्कुल ठीक है, हार्ट की जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, सारा लिपिड प्रोफाइल सारा मेरा ये ठीक है। अगर ये ख़राब होता तो फिर हार्ट के आगे के टेस्ट होते हैं, बेसिक ये होता है मुझे, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है जी। लीवर के सारे मेरे टेस्ट जो हैं वो ठीक आए हैं। तो वाहिगुरू की किरपा ना सारे जाने देख लो, सबनों बड़ा वहम सीगा कि नहीं, मेरी ना शक्ल देख के लोग कह देते हैं कि तेरे को थायराइड है, तो मैनू थायराइड नहीं हैगा जी। आ देखो, मैनू थायराइड नहीं हैगा, शुक्र है वाहिगुरू दा, परमात्मा का शुक्र है, मैनू थायराइड नहीं है, मैं बड़ी खुश हाँ। तो रिपोर्ट्स जो हैं वो मेरी सारी ठीक आई हैं। अब मैं आपको बताती हूँ दिक्कत कहाँ पे आई है। अच्छा जी, मैं अब बताती हूँ दिक्कत कहाँ पे आई है। एक तो मुझे कैल्शियम थोड़ा है, कि कैल्शियम की दिक्कत है, या फिर विटामिन डी, B12 उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वो आजकल सबको होती है, लाइक 30s के बाद सब कुछ होती है। मैं लेट 30s में हूँ, तो ये प्रॉब्लम नॉर्मल है, आती है ना। प्रॉब्लम जो है वो यहाँ से शुरू होती है। सब तो पहले तो मैं गाला खानियां अपनी माँ को ते अपनी सस को दोनों मम्मियों ने ना मेरे को इतना डांटना ना, क्योंकि ना मैं मम्मी भी इस बात को लेकर डांटती है, और मेरी मदर इन लॉ ने भी 1-2 बार मुझे मना किया कि तू खुद खाती है तो बच्चों को क्या मना करेगी। पर मुझे इतनी क्रेविंग होती थी ना, वो कैल्शियम की वजह से होती थी। पहले तो मेरा मन करता था स्लेटी खाने को, स्लेटी मैंने नहीं खाई। मैं तो सच्ची दसा पिछे जे 10 दिन पहला मैं इन्नी स्लेटी खाई सी, क्योंकि मुझे डर लगता, सरदार जी का गॉल ब्लैडर का ऑपरेट हुआ, मेरे को डर लगता है कि पथरी हो जाएगी, ऑपरेशन होगा। पहले ही 3 ऑपरेशन होए हुए हैं, शरीर मेरा वैसे ही कंडम होया हुआ है, तो मैं डरती हाँ। तो मैंने उसका ऑप्शन क्या निकाला, बर्फ़ खाना। मेरे को इतना पसंद है बर्फ़ खाना, इतना मुझे मज़ा आता है बर्फ़ खाने में, मतलब कि दसा मैं अद्धे लोग हंसणगे। मेरे को इतनी क्रेविंग होती है, वो जो आवाज़ आती है ना करच करच की, वो मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मैं सामने भी बर्फ़ खाती हूँ बच्चों के, सरदार जी के, और मैं छुप के भी खाती हूँ। आज मैं यहाँ पे जो है वो एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं ये करती हूँ, बड़ा ही मैंने मज़ा आता है बर्फ़ खाने दे विच। तो मेरी प्रॉब्लम जो है वो बर्फ़ खाने की वजह से है। एक ना कोई प्रॉब्लम होती है, हम ना उसका नाम भूल गए रास्ते में ना, हम इतना हंसते हुए आ रहे थे मैं और माही, कुछ नाम पता नहीं क्या था प्रॉब्लम का, पता नहीं, मैं रास्ते में गई थी हडिम्बा। मैं कहा नहीं माता रानी माफ़ करना, हडिम्बा तो माता जी का मंदिर है मनाली में, पता नहीं क्या कुछ ऐसे हडिम्बा से मिलता जुलता कुछ नाम था। माही कहती मम्मा तो हड़िप्पा की प्रॉब्लम हो गई है। मैं कहा पागल, हड़िप्पा नहीं होता, कुछ होती है ऐसी कोई प्रॉब्लम जिससे पैरों में स्वेलिंग आती है। और मैं यही कह रही थी कि मेरे पैर सूज रहे हैं, मुझे टांगों में दिक्कत आ रही है, तो वो बर्फ़ खाने की वजह से आ रही थी। और जब ये प्रॉब्लम आती है ना, तब आप जैसे जहाँ स्वेलिंग हो ना जिस पार्ट पे, तो आप जैसे सपोज चीक पे मैं करके ऐसे बता रही हूँ, आप ऐसे करोगे ना, तो ये ना जब आप उंगली हटा भी लोगे ना, तो वो जो कहते ना पंजाबी डूंग जड़ा पै गया वो पिया ही रहता है। मतलब ऐसे उंगली हटा लोगे तब भी वो ऐसे ही रहेगा, ऐसे डीप दबा हुआ रहेगी स्किन। और मेरे पैरों में यही चीज़ हो रही थी कि अगर ऐसे उंगली से दबाते थे तो वहाँ पे गड्ढा सा बन जाता था, और वो वैसे ही रहता था। तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मैं डर गई थी। मैंने तो सच्ची यही सी किडनियाँ गई मेरियाँ तो ये प्रॉब्लम थी मेरी, बर्फ़ खाने की वजह से हो रहा था मेरे को। दूसरा ना, मैंने देखो गर्मी ज़्यादा है, वैसे भी मैंने पानी का इंटेक बढ़ा दिया था, मैं पानी ज़्यादा पी रही थी, लेकिन मैं जो हूँ वो ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी रही थी, लाइक 4-5 लीटर शायद, मतलब मैं ज़्यादा पानी पी रही थी। तो मुझे ये वाली कुछ चीज़ें बताई गई कि पानी एक तो नॉर्मल पियो, आप बहुत ज़्यादा पी रहे हो, ठीक है। दूसरा, बर्फ़ खानी बंद करो, बिल्कुल बंद करो। तीसरा जो है वो कैल्शियम और B12 और क्या कहते हैं उसको, विटामिन डी, ये वाली मेडिसिन जो है वो मेरी चलेगी। बाकी तो और मुझे कोई दिक्कत है नहीं है। ब्लड 10.5 ग्राम हैगा, मैं कहती ठीक हैगा मेरे को लगता है आयरन की ज़रूरत है, बाकी देख लेंगे। मेन जो है वो कैल्शियम और इन चीज़ों का इंटेक मुझे लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से मेरा जो लेफ़्ट घुटना है वो भी
अटक रहा था, मतलब मुझे दर्द थी लेफ्ट में, नहीं राइट वाले में थी, लेफ्ट वाले में मुझे दिक्कत नहीं थी। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਖੋਦਾ ਪਹਾੜ ਨਿਕਲਾ ਚੂਹਾ खा रही सी मैं बर्फ़, तो ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ हो रही सी प्रॉब्लम। बर्फ़ भी मैं अच्छी खासी खा लेती थी, सामने भी खा लेती थी, छुप के भी खा लेती थी। कई बार ऐसे होता था जैसे सब अंदर है, तो रात को जब काम फिनिश हो जाता था सारा, तो मैं यहाँ बैठ के तसल्ली से बर्फ़ खा के फिर मैं अंदर जाती थी। पहले मैं जाती नहीं थी कि सामने जाऊँगी तो डांट पड़ेगी। जैसे सपोज सरदार जी ने मेरे को दिन में 2 बार नोटिस कर लिया कि बर्फ़ इसने खाई है, तो तीसरी बार सामने नहीं ना खा सकती, फिर मैं छुप के यहाँ से खा के ट्रे दोबारा से भर भुर के फिर जाती थी। और मैंने आपको ये बताया होगा जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट हुई थी कि हम लोग बर्फ़ नहीं जमाते। हम सच में पिछले 7-8 साल से बर्फ़ नहीं जमा रहे, सिर्फ मेरे बर्फ़ खाने की वजह से, मेरी क्रेविंग की वजह से इस बार मैंने बर्फ़ जमानी शुरू की, क्योंकि मन करता था तो बर्फ़ होती नहीं थी, अब किससे मांगने जाना बर्फ़, तो मैंने घर पे जमानी शुरू कर दी थी। और सरदार जी कहते भी थे कि हम तो बर्फ़ जमाते नहीं, तो क्यों जमाती है? मैं कौन तुम की दसा क्यों मैं बर्फ़ जमानी हाँ। तो ये सारी बातें हैं, पर हुण मैं खुश हैगी हाँ कि मैनू कोई लंबी चौड़ी बीमारी जो है मेरे को नहीं निकली, क्योंकि मेरी इस प्रॉब्लम की वजह से मेरे जो अपने हैं, मेरे जो परिवार वाले हैं, मेरे जो दोस्त जन हैं, वो सब परेशान थे। क्योंकि मेरे पैर स्वेलिंग जिन्होंने देखे थे ना, उनको पता था कि ये क्या हो गया, तो बहुत ज़्यादा, एक कहना पैर स्वेलिंग, और जिन्होंने देखे हैं सोजिश मेरे पैरों पे, मेरे टांगों पे, मेरे को चलने में भी दिक्कत होती थी, तो वो बस उनको ही पता है। और जब मेरे को पता मैंने झेला है ना, तो ये सारिया गल्लां हैगियां। मैनूं लगदा व्लॉग दा एंड करी, क्योंकि बहुत लंबा चला गया व्लॉग। हुण मैं तुहानूं मिलांगी कल, तो हुण मैं की करांगी, इस टाइम 8:30 हो गए हैं। जिन्हां ने डिनर करना उन्होंने डिनर करावांगी, तो मैं किचन च, मेरा मैस है नीचे वाली, जो नीचे है ना जहाँ चीज़ें पड़ी हुई हैं, कुछ चीज़ें लिफाफों में पड़ी हैं। हाय रब्बा, देखा घुटने में ये दर्द है मेरे को, जब मैं उठती बैठती हूँ तो मैं बूढ़ों की तरह कहती हूँ हाय रब्बा। तो ये विटामिन डी की वजह से है, तो वो मैं अब चीज़ें संभाल लूँगी। हाँ, मैं बनूँगी सबको पाई, पहनूँगी पजामा और काम करांगे। मिलांगे कल तो नवी वीडियो दे विच। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, और प्यारे प्यारे कमेंट भी करो, सपोर्ट करो हमें। बाय, कल मिलेंगे, बाय।